जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राम राम। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए क्यों बीमार होते हैं और श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु जी स्नान यात्रा के बाद में 15 दिन के लिए बीमार और 15 दिन के लिए मंदिर क्यों बंद होता है और श्री जगन्नाथ भगवान की रसोई भी 15 दिन के लिए बंद होती है? नहीं पता तो आप सभी मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और जगन्नाथ जी की बीमार होने की कथा आप जरूर सुनिएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, माधव दास जी। अकेले रहा करते थे, कोई भी संसार से उनका लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे और भगवान को लाड़ लड़ाया करते थे। नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया करते थे और उन्हीं को अपना खास सखा दोस्त माना करते थे। प्रभु के साथ खेला करते थे, प्रभु के साथ बातें किया करते थे, प्रभु में इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे जगन्नाथ जी। और माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहा करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उनकी हिम्मत नहीं होती थी उठने और बैठने की। पर जब तक इनसे बना यह अपना कार्य स्वयं किया करते थे और सेवा किसी से नहीं करने देते थे। कोई कहे महाराज हम कर दे आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग अधिक बढ़ गया तो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए अपना क्या क्या नहीं किया करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे, उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ किया करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतना सेवा नहीं कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी की सेवा की। भक्त माधव दास जी पर प्रभु का स्नेह बहुत था और बहुत माधव दास जी को जगन्नाथ प्रभु प्यार किया करते थे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया, हे प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा यह रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह करना आपको नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते, हाँ देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता है, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात मैं नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। हे प्रभु, अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे माधव। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु जी ने माधव दास जी से ले लिया। आज भी इसीलिए जगन्नाथ भगवान होते हैं बीमार। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सल भगवान को देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है और स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती है, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता है, 56 भोग नहीं पवाया जाता है। प्रभु को लगाया जाता है सिर्फ काढ़े का भोग।
15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों के रस का भी भोग लगाया जाता है और भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है। रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।